अब फिक्र दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत की, जहां बारिश, ठंड और बर्फबारी का ट्रिपल अटैक हुआ है। लेकिन पहले बात दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर की, जहां हजारों किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और उन पर मौसम का कहर जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार उन पर बारिश सितम ढा रही है और इन सब के बीच हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किसान आंदोलन का जायजा लिया। टेंट कनात गिरे, किसानों के रुकने और सोने का ठिकाना गिरा, रजाई और गर्म कपड़े गीले हुए, लंगर पर भी आफत आई और यह सिलसिला 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2 दिनों तक चला। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर तेज बारिश और रिकॉर्ड तोड़ सर्दी ने किसान आंदोलन की रफ्तार रोक दी। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के इन बॉर्डर का हाल जाना, जहां किसान 41 दिनों से जमे हुए हैं। पहले आपको गाजीपुर बॉर्डर दिखाते हैं। ये दिखाएं आपको जो कुछ टेंट्स हैं, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी जो बिस्तर हैं वो गीले हो चुके हैं। ऐसे में दिन तो किसी तरीके से इन किसानों का कट जाता है, लेकिन जो रात है, ऊपर से सर्द मौसम, उसमें काफ़ी दिक्कतें जो हैं इनको वो होने जा रही हैं। जिस तरह से लगातार बारिश पड़ रही है, जगह जगह पानी भर गया है, जल भराव जो है वो इन किसानों के लिए जो है काफ़ी परेशानी का सबब जो है बना हुआ है। हम आपको लगातार जो है ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बताऊं तो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के पूरे इलाके में जो है वो यूपी, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों से भी जो किसान हैं वो आकर डटे हुए हैं। और अब आपको दिखाता हूँ ये मंच, जहाँ पर किसान अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, यहाँ से वो अपनी मांगों को रखते हैं, विरोध करते हैं, उसको लेकर जो है वो यहाँ पर ही बैठते हैं अपनी बात को कहने के लिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो तमाम जगह पर जो है वो पानी यहाँ पर भरा हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा। रुक रुक कर हो रही बारिश से गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान परेशान हुए, लेकिन ऐसा लगता है इस परेशानी की वजह उनकी हट, वो भी तब जब मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ रहा है। पानी भर गया नीचे। हाँ जी, पानी भर गया, पानी नीचे आ गया था। अब जो उठा के थोड़ा ऊपर उठ करके अब बैठे पड़े हैं, बैठ के अपना गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास अपना कर रहे हैं। कोई नहीं, सरकार मानेगी कभी ना कभी। परेशानियाँ तो हो ही रही जो भी है। बदले मौसम ने काफ़ी आपकी परेशानियाँ बढ़ा दी हैं तमाम किसानों की। खैर परेशानियां तो हैं, लेकिन इनसे हम डरने वाले नहीं हैं। ये तो नेचर की बात है और ये लोग जहाँ भी हैं परेशानियों में हैं, ये तो इनका ये हैबिट है। लेकिन कुछ परेशानी तो होती है, क्योंकि घर में तो है नहीं, दूसरी जगह है, तो दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हालांकि ये परेशानी उनकी ना मानने की जिद भी है, वो भी तब जब तापमान हर दिन गिरता जा रहा है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और किसान यहाँ से हटने को तैयार नहीं। जबकि इन किसानों में बुजुर्ग भी शामिल हैं और बीमार भी। जो बुज़ुर्ग किसान हैं उनको इससे ज़्यादा दिक्कतें हैं, उनके लिए कुछ अलग इंतज़ाम कुछ किए गए हैं, या ऐसा हो सकता है कि जो जब तक मौसम ख़राब है जो बुज़ुर्ग हैं वो धरनास्थल से अलग होकर रहने लगे या घर चले जाएं, युवा यहाँ टिके रहें। दरअसल हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो जाने के इच्छुक नहीं है ना। और लेकिन हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि 2 दिन पहले भी 3 दिन पहले ठंड से एक बुजुर्ग की मौत हुई। जो बुजुर्ग हैं वो लगभग ट्रॉलियों में अपना फिट सारा करके आए हैं और पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से वो रह रहे हैं। दूसरा ये भी है कि जो गांव के बुजुर्ग हैं, जो किसान हैं, जिन्होंने वर्क किया, उनकी जो बॉडी है वो इतनी मजबूत है कि हम तो अभी ठंड महसूस कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते। इनसे बात करूँगा। आप खांस रहे थे, ठंड से वो है? हापुड़ से जिला आप खांस भी रहे थे अभी? हाँ जी, खांस तो यही रहे हैं हम तो। ऐसा है 28 तारीख से है ही हैं। तो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये तो किसान के साथ आम जीवन में, हमारे जीवन में लिखी हुई है, इससे हम घबराते नहीं है। घबराएंगे? आंदोलन जैसा लंबा चले रहेंगे? हाँ रहेंगे। ये जो छोटे बारिश तो हमारे साथ नेरी झक्खड़ जो भी हो चलते रहते हमारे जीवन में। किसान थे, क्योंकि हमारी खेती सारी नंगे उसमें ओपन में है, उसके ऊपर ओले भी पड़ते हैं, बारिश भी होती है, फिर हम ऊपर जाते हैं, 2-1 दिन की बात होती है, ये निकल जाएगा फिर किसान। आज भी बहुत हमारे लाखों की तादाद से किसान निकल रहे हैं गाँव में से। गाजीपुर बॉर्डर पर बारिश ने किसानों की रसोई पर भी आफत बरसाई। वहां लंगर का हाल बेहाल हो गया। बारिश और ठंड के डबल अटैक का असर लंगर पर भी दिखा और वहीं पास बने किसान नेताओं के लिए बने मंच पर भी। किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। परेशानियां पहले से थी, लेकिन 2 दिन से जो बारिश हो रही है उसने परेशानी और बढ़ा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और मैं अपने जर्नलिस्ट बदन से कहूँ, मदन थोड़ा तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो है बारिश ने पूरी व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है। जो टेंट है यहाँ पर, क्योंकि लंगर चल रहे हैं, लोग जो काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, जो टेंट है वो भी फट गया, उसकी वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। किस तरह की दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही हैं?
देखिए ये बांस का टेंट है, ऊपर तिरपाल डाल रखी है। हम 2 दिन से इसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसमें रात में हम जागते हुए 7-8 लोग हमारे साथ में लगे और लग के इसको पूरा बांधा गया था। लेकिन अभी आज की बारिश में अभी तेज हवा आई है तो आपके सामने देख लीजिए पूरा उड़ गया है ये। अब इसको दोबारा से पूरी रात लग के बांधेंगे। लंगर प्रसाद बनाने में दिक्कत भी आ रही है? लंगर में बहुत दिक्कत आ रही है, हर जगह पानी भरा हुआ है यहाँ पे। न सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर बल्कि सिंघू बॉर्डर का हाल भी इस दौरान तेज बारिश और ठंड से बद से बदतर हो गया। यहाँ स्टेज के पास लगे टेंट में किसानों के गद्दे भीग गए, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो अपने अपने तंबुओं में ही कैद रहे। आपको बताना चाहें, कुछ दिन जब से बारिश यहाँ शुरू नहीं हुई थी, यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्थित था, लेकिन अब जो तेज बारिश यहाँ पे हुई है और जो हवाएं चल रही हैं वो यहाँ के जो हालात हैं वो बद से बदतर करती जा रही हैं। हालांकि यहाँ आंदोलन में किसान बैठे हैं, उनका कहना है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम यहाँ से नहीं डिगने वाले जब तक कानून, जो 3 कानून हैं वो वापस नहीं होते। तो फिर भी आप देख सकते हैं इस बारिश के बीच तिरपाल के नीचे जो किसान है वो कुछ सो रहे हैं। ठंड है, लगातार बारिश हो रही है, जो बिस्तर हैं उनके वो यहाँ पे भीग चुके हैं। जो वो बिस्तर ये वो हैं जिनके ऊपर बैठ के लंगर चखा जाता है। तो आप इस पूरी बारिश में इस आंदोलन की एक शक्ल देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहूँ अगर दिखाना चाहें, सामने जो स्टेज है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और तेज़ हवाएं लगातार परेशान कर रही हैं। ये वो जगह है जहाँ पे बारिश जब नहीं होती तो सैकड़ों की संख्या में किसान एक साथ यहाँ पर होते हैं, लेकिन अब उन सब किसान जो हैं वो इस तरीके से सभी ट्रॉलियों को जो बंद किया गया है उसके अंदर हैं और जो भंडार की व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से कवर किया जा रहा है। ट्रक खड़ा किया गया और ट्रक में सारा सामान डाला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, तंबू से भी पानी टपकने लगे हैं और किसान ठंड से बचने के लिए इन्हीं तंबुओं में रजाई ओढ़े रहे जो गीले थे। आप देख सकते हैं कि तिरपाल ये भीगा पड़ा है, पूरी तरीके से कीचड़ में है। उसके ऊपर गद्दे हैं वो पूरी तरीके से भीगे हुए हैं, उसके ऊपर भी ये लोग सो रहे हैं और उसके ऊपर रजाई ले रखी है। लेकिन जिन तिरपालों से इन्होंने दीवार बनाई हुई थी वो भी लगातार हवा में उड़ रहे हैं और इस तिरपाल के ऊपर लगातार पानी भर रहा है और उसको बार बार नीचे गिराते हैं, फिर किसी तरीके से इस तिरपाल को दोबारा से एडजस्ट किया जाता है। और भी लोग हैं जो सो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी सर्दी का सितम है और आप यहाँ खुले में सो रहे हैं और दीवारें भी हम देख रहे हैं तिरपाल की उड़ती हुई जा रही हैं, क्या कहेंगे? कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, काले कानून रद्द किए जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ को ठंडी में पड़ना पड़ेंगे, कोई बात नहीं है। इस हाड़ कपाती कड़ाके की ठंड और ऊपर से बारिश के बावजूद डटे रहना हालात और मौसम को समझते हुए हट करने जैसा है। देश किसानों के साहस और हिम्मत को पहले से जानता है, लेकिन किसानों के हट ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है और मौसम इस चिंता को और भी बढ़ा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश और शीतलहर की आशंका जताई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।